हेलो दोस्तों मैथ्स के प्रीवियस ईयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लगातार आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 11 आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स इज 198 सेंटीमीटर एंड 352 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर रेडियाई। दो सर्कल हैं, उनके सरकमफ्रेंसेस आपको दे रखे हैं। एक का 198 सेंटीमीटर है और दूसरे का 352 सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है उनके रेडियस के बीच में डिफरेंस क्या होगा। अब दो सर्कल है, एक का रेडियस हम मान लेते हैं R1 और दूसरे का मान लेते हैं R2। ठीक है ना। अब सरकमफ्रेंसेस ऑफ सर्कल क्या फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि, इसका फार्मूला होता है 2πr। तो बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंसेस मैंने पहले लिख लिया 2πr2। ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है मान लिया हमने, और R1 जो है वो छोटे वाले सर्कल का रेडियस मान लिया। तो बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंसेस क्या होगा 2πr2, और इसी तरह से छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंसेस क्या होगा 2πr1। ठीक है, इन दोनों का मैंने क्या ले लिया, डिफरेंस ले लिया, माइनस लगा दिया बीच में, इक्वल टू। अब देखो बड़े वाले सर्कल का सरकमफ्रेंसेस आपको एक्चुअल में कितना दे रखा है 352। ठीक है, माइनस छोटे वाले सर्कल का सरकमफ्रेंसेस आपको दे रखा है 198। तो 352 माइनस 198 आ जाएगा। अब देखो लेफ्ट साइड में आप कॉमन ले सकते हो 2π। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा R2 माइनस R1। अब ये R2 माइनस R1 क्या है, दोनों सर्कल के जो रेडियस है उनके बीच का डिफरेंस है जो कि आपको निकालना है। तो ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, यही आपका आंसर होगा। अब देखो 352 में से जब आप 198 माइनस करोगे तो ये आएगा आपके पास 154 आ जाएगा ये। ठीक है, 2π को आप क्या करोगे, दूसरी तरफ ले जाओगे। तो 2π को जब आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो लेफ्ट साइड में तो R2 माइनस R1 रहेगा और यहाँ आ जाएगा आपका 154 अपॉन 2π। ठीक है, पाई की वैल्यू आप कितनी रख सकते हो 22/7। तो 154 अपॉन 2 आ जाएगा और 22 तो आपको आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 7 चला जाएगा आपका न्यूमिनेटर में। ठीक है, अब ये 22 से 154 कटेगा तो 7 आ जाएगा, इसके अलावा तो कुछ कटेगा नहीं यहाँ से। तो R2 माइनस R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आपके पास, R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 7 था 49 अपॉन 2 आ जाएगा। और 49 अपॉन 2 को जब आप काटोगे तो कितना आएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास 24.5 आ जाएगा, ये 24.5। ठीक है, तो दोनों सर्कल का जो रेडियस है उसके बीच का डिफरेंस आपको पूछा था, यानी R2 माइनस R1 आपको निकालना था, तो वो आ गया 24.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड एंगल मेड बाय द कोड ए बी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 60 डिग्री। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कोड। तो बोला यदि आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर ओ मान लिया हमने, ठीक है, और ए बी क्या है इस सर्कल का कोड। अब आपको पता है कोड क्या होता है, जो सर्कल को दो पॉइंट्स पे कट करता है। अगर कोड सेंटर से पास होके जा रहा है तो उस कोड को क्या बोल देते हैं हम, डायमीटर बोल देते हैं। ठीक है ना। अब ये जो कोड है वो सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल। तो एंगल ए ओ बी ये आपको दे रखा है 60 डिग्री का, यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है यहाँ तक। अब देखो ओ ए क्या है, ये सर्कल का रेडियस है, कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ओ बी क्या है, ये भी सर्कल का रेडियस, तो ये भी 10 ही आ जाएगा। आपको करना क्या है ए बी यानी कोड की लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है ना। अब देखो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, ट्राइंगल ए ओ बी में देखो ओ ए और ओ बी दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है। तो इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। इसका मतलब एंगल ओ ए बी
ये वाला एंगल जो कि लाइन ओ बी के अपोजिट है, और ये वाला एंगल ओ बी ए, ये किसके अपोजिट है, साइड ओ ए के अपोजिट है। तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर ये मैंने एक्स माना तो ये भी क्या आएगा, एक्स ही आएगा। ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल ही होते हैं। तो अब आपके पास ट्राइंगल के 3 एंगल आ गए। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो ट्राइंगल के 3 एंगल कौन से आ गए, 2 एंगल तो ये मान लिया हमने एक्स, और तीसरा एंगल आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, और इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। एक्स प्लस एक्स कितना आ गया, 2x आ गया। 60 दूसरी तरफ जाएगा तो 180 माइनस 60 जो कि कितना बन जाएगा, 120 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 120/2 यानी 60 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ओ ए बी ये भी 60 आ गया, और एंगल ओ बी ये भी 60 आ गया, और तीसरा एंगल तो 60 दिया ही हुआ था आपको। तो ये तीनों एंगल कितने आ गए, 60-60 डिग्री के आ गए। तो अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल 60-60 डिग्री के हों तो वो ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है ना। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की हर साइड आपको पता है इक्वल होती है। तो अगर दो साइड्स आपको 10-10 सेंटीमीटर दे रखी हैं तो तीसरी साइड ये भी तो 10 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है ना। तो यही आपको साइड निकालनी थी ए बी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला है हाउ मेनी स्फेरिकल लेड शॉट्स ईच ऑफ डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर सॉलिड ऑफ लेड विद डायमेंशंस 88 सेंटीमीटर, 63 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर। इसमें बोला यदि आपके पास एक लेड का रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसके डायमेंशंस यानी लेंथ 88 सेंटीमीटर, ब्रेथ 63 सेंटीमीटर और हाइट 42 सेंटीमीटर है, तो उस रेक्टेंगुलर सॉलिड से आप कितने 8.4 सेंटीमीटर डायमीटर के स्फेरिकल लेड शॉट्स बना सकते हो। तो यहाँ से आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला रखना है नंबर ऑफ स्फेरिकल शॉट्स निकालने का। क्या होगा, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड जो कि क्यूबाइडल शेप का होगा उसका वॉल्यूम आ जाएगा, और डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच स्फेरिकल शॉट, एस लिख रहा हूं मैं, स्फेरिकल शॉट। ठीक है। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। अब देखो ये जो रेक्टेंगुलर सॉलिड है इसकी शेप तो क्यूबाइडल होगी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है आपके पास, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये हो जाएगा आपके पास वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शॉट। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर आपको पता होना चाहिए क्या फॉर्मूला आता है, ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब रेडियस आपको स्फेयर का यहाँ पे दे नहीं रखा है डायरेक्ट, आपको दे रखा है डायमीटर 8.4 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर 8.4 है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर में ये वैल्यू पुट कर दो आप, तो क्या आएगा यहाँ पे आपके पास 4/3। देखो 4 यहाँ लिख दिया मैंने, और 3 जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है आपको, 22 तो यहाँ आ जाएगा, और 7 जो है वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है। आर क्यूब मतलब 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, तो ये मैं 4.2 को लिख रहा हूँ 42, 42 और 42, और जो 3 जीरो आएंगी वो चली जाएंगी आपकी कहाँ पे, न्यूमिनेटर में, उसको मैंने सीधा 1000 लिख दिया। ठीक है ना। अब यहाँ से काट लो, देखो ये 42 से ये 42 तो कट गया एक आपके पास सीधा। ठीक है। ये 22 से 88 कटा तो 4 आ गया, और 4 से ये 4 कट जाएगा। ठीक है। अब 7 से ये 42 कटा, कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। अब देखो 3 से ये 6 कटा तो ये 2 आ गया आपके पास।
और 2 से ये 1000 कटेगा तो ये 500 आ गया। आगे यहाँ से आप 21 से ये 42 काटोगे तो 2 आएगा, और 21 से 63 काटोगे तो ये 3 आ जाएगा। अब 2 से ये 500 कटा तो ये आ गया 250। ठीक है, बाकी तो और कुछ कटेगा नहीं, तो आपके पास न्यूमरेटर में खाली क्या बचा, 3 इंटू 250। तो 3 इंटू 250 करोगे कितना आएगा, 750। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड बी सी। तो पहले इसके डायग्राम हम बना लेते हैं। तो मान लिया ये आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल को नाम दे दिया ए बी और सी। यहाँ पे आपके पास ए बी साइड जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ए सी साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल आपको कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको बताना है कि साइड बी सी जो है उसकी लेंथ क्या होगी। अब देखो साइड बी सी की लेंथ निकालने के लिए हम कोसाइन रूल का यूज़ करेंगे। कोसाइन रूल के अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल ए बी सी, इन तीनों की साइड्स की लेंथ आपको ए बी और सी दे के रखी है, यानी ए बी की लेंथ जो है वो स्मॉल ए दे के रखी है, ए सी की लेंथ आपको स्मॉल बी दे के रखी है, और ए बी सी की लेंथ आपको स्मॉल सी दे के रखी है, और ए बी और ए सी के बीच का जो एंगल है आपको वो 60 डिग्री दे के रखा है। तो आप कोसाइन रूल का यूज़ कर सकते हो, सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कोज ऑफ एंगल ए। ठीक है, एंगल ए यहाँ पे आपको 60 दे के रखा है, वो हम यहाँ पे अभी पुट कर लेंगे। तो आप सिंपली यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। आपको बी सी साइड की लेंथ निकालनी है, और बी सी साइड की लेंथ आपने स्मॉल सी कंसिडर की हुई है। ए का स्क्वायर, ए आपको 12 दे रखा है तो 12 का स्क्वायर करोगे 144 आएगा, प्लस वी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, माइनस 2ab करोगे, 2 को ए से करोगे तो 24 आएगा, और 24 को बी से करोगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, 2ab 240 आ गया, इनटू कोस एंगल ए, एंगल ए कितना है 60 डिग्री, तो कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से 2 से ये 240 को काट लो तो कितना आ गया, ये 120 आ जाएगा, 144 प्लस 100 ये 244 आ जाएगा, माइनस आ गया आपके पास 120। अब 244 में से आप 120 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 124 आ जाएगा। तो सी स्क्वायर की वैल्यू तो आ गई आपके पास 124। आपको सी की वैल्यू निकालनी है तो कितनी आएगी, √124। अब देखो 124 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो 124 के आसपास कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो 121 है। तो 121 का स्क्वायर रूट तो 11 होता है, तो इसका मतलब 124 का स्क्वायर रूट भी कहीं ना कहीं 11 के आसपास ही होगा। ऑप्शन में देख सकते हो आप, 124 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा, 11.13 आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन का यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपको दो फॉर्मूले पता होने चाहिए, कौन सा, एक तो ये पता होना चाहिए आपको कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, हमेशा 1 की इक्वल होती है, एक फॉर्मूला ये। और दूसरा कोसीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है। तो इन दो फॉर्मूलों का यूज करोगे आप, आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगा। देखो tan स्क्वायर थीटा तो आप एज इट इज लिख दोगे जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, आगे दिया हो आपको कोट स्क्वायर थीटा,
इस फॉर्मूले से आप कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लो। तो कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, देखो प्लस का साइन था तो प्लस का लिख दिया। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है तो कितनी आएगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1। तो ये आ गई वैल्यू अपनी कोट स्क्वायर थीटा की। और बाकी एज इट इज लिख दो, माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा आपके पास। आगे क्या करो आप, ये आ जाएगा आपके पास tan स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज लिख लो। ये जो -1 है इसको इसके साथ लिख लिया आपने, और बचा के आपके पास ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा बचा और माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो इन दो टर्मों से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये tan स्क्वायर थीटा -1, ये तो आप एज इट इज लिख दोगे, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। अंदर क्या बचा, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, यही बचेगा ब्रैकेट के अंदर जब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आपके पास कॉमन आ जाएगा। आगे क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास tan स्क्वायर थीटा -1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये तो एज इट इज आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या बनेगी, देखो 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से, माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लिख लोगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा -1, फिर से आप एज इट इज कर लोगे, tan स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा आपके पास। आगे क्या आ जाएगा आपके पास, ये प्लस और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस कर लो। और साथ में देखो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा का इन्वर्स क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को आप 1/sin स्क्वायर थीटा लिख लोगे, और ब्रैकेट के अंदर ये जो tan स्क्वायर थीटा बचेगा इसको लिख लोगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को आपने लिख लिया 1/sin स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा को कैसे लिख सकते हो, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा का। ये sin स्क्वायर थीटा से ये sin स्क्वायर थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या, tan स्क्वायर थीटा -1 माइनस, देखो यहाँ बचा आपके पास 1/cos स्क्वायर थीटा। तो 1/cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, फिर से सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब देखो आगे क्या करना है आपको, इन दोनों से tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा, इन दोनों से आपको माइनस कॉमन ले लेना है। तो अंदर आपके पास क्या बचेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का tan स्क्वायर थीटा, माइनस जब बाहर ले लोगे तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बच जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा। और ये माइनस का मान आपने यहाँ लिख दिया। अब ये आपके पास फिर से फॉर्मूला बन गया, कौन सा फॉर्मूला, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। माइनस का साइन तो आपके पास पहले से था तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, और -1 एक पहले से था, -1 कितना आ गया आपके पास, -2। तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, -2। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।